जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 51वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजेएस परिवार की ओर से शरद चंद्र जी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सेनानी, बैरिस्टर, कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य तथा बंगाल विधानसभा में कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता शरद चंद्र भारतीय इतिहास में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम लेते समय स्वतः ही सुभाष चंद्र बोस का नाम जहन में आ जाता है। इनका जन्म 6 सितंबर 1889 ईस्वी को हावड़ा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस थे और माता प्रभाती देवी थी। माता प्रभाती देवी बंगाल में उत्तरी कोलकाता के प्रसिद्ध परिवार दत्त परिवार से संबंधित थी। शरद चंद्र बोस 14 भाई बहन थे। सभी अपने अपने विशेष क्षेत्रों में योगदान के लिए जाने जाते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी। बाद में 1911 ईस्वी में इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टरी किया था। वो लिंकन इन बार के भी सदस्य थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत करने की वजह से इसे छोड़ दिया तथा देश की सेवा में वो लग गए। एक युवा व्यक्ति के रूप में शरदचंद्र ने बंगाल में फैले शुरुआती क्रांतिकारी उत्साह को देखा और अपने जीवन में आत्मसात भी कर लिया था और बंगाल के विभाजन के विफल शाही प्रयास के खिलाफ आंदोलन में भी शामिल हुए थे। शरदचंद्र बोस 1936 में बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने तथा 1936 से 1947 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य के रूप में कार्य किए। उन्होंने वर्ष 1946 से 1947 तक बोस केंद्रीय प्रतिनिधि सभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना का भी पुरजोर समर्थन किया था। साथ ही 1942 के भारतीय छोड़ो आंदोलन से भी अपने को जोड़ा और सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया था। 1945 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की मौत की सूचना के बाद आईएनए रक्षा और राहत समिति के माध्यम से आईएनए सैनिकों के परिवारों को राहत और सहायता प्रदान करने के प्रयासों का नेतृत्व किया था। शरदचंद्र बोस ने 1910 ईस्वी में विवावती से अपनी शादी की तथा उन्हें 8 संतान हुए, जिसमें सभी अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान से देश की सेवा में सेवारत हैं। इनमें से एक अमियानाथ बोस, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी भाग लिया था। इनकी सबसे छोटी पुत्री प्रोफेसर चित्रा घोष, जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद तथा सामाजिक वैज्ञानिक हैं। इनके सम्मान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के बगल में एक मूर्ति स्थापित की गई है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली थी तथा अभ्यास भी किया था। जनवरी 2014 ईस्वी में शरदचंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर की स्थापना की गई थी। यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लियोनार्डो और गार्डन के इतिहासकार द्वारा किया गया था। 20 फरवरी 1950 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। आरजेएस परिवार उनके अप्रतिम योगदान और उनकी महत्ता के लिए उनके पुण्यतिथि पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 51वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजेएस परिवार की ओर से सबका स्वागत करती हूँ तथा बलवंत राय मेहता जी के जन्मतिथि 19 फरवरी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पंचायती राज का महान वास्तुकार, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में दिए योगदान के लिए जाना जाता है, वैसे लोकप्रिय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, रणनीतिकार बलवंत राय मेहता वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनका कृतित्व इतना बड़ा है, भारत उसका हमेशा ऋणी बना रहेगा। इनका जन्म 19 फरवरी 1900 ईस्वी को गुजरात के भावनगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न आयामों से जुड़े रहे। सन 1920 के असहयोग आंदोलन हो या सीडी मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसके लिए उन्हें कई वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के भी वे हिस्सा बने थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के दौरान ही महात्मा गांधी जी के सुझाव पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकारी समिति से जुड़ गए। बलवंत राय मेहता जी
1949 ईस्वी में कांग्रेस के महासचिव के पद के लिए भी चुनाव लड़े थे। इसके बाद वह 1952 और 1957 के संसदीय चुनाव भावनगर संसदीय चुनाव क्षेत्र से भी लड़े थे। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तत्पश्चात 1 अप्रैल 1958 ईस्वी में इसे लागू भी कर दिया गया था। 1957 ईस्वी में ही योजना आयोग के निर्देश पर बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास सेवाओं के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसके अंतर्गत 1957 के अंत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जानी चाहिए का सुझाव दिया। पंचायती राज व्यवस्था को मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। इस समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो निम्न प्रकार था, जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस महान उपलब्धियों के लिए तथा उनके योगदान के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा उन्हें आरजेएस परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आरजेएस, टीजेपीएस, केवीएस के आज़ादी की अमृत गाथा के इस 51वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सौजन्य से सकारात्मक आंदोलन से जुड़ने तथा इसके संदेश को जन जन तक पहुँचाने का अवसर मिला है। पहली बार इस मुहिम से लोगों को अपने स्वजनों परिजनों के योगदान को सम्मानित करने का, प्रतिष्ठित करने का अवसर मिला और यह नकारात्मकता के ऊपर सकारात्मकता के विजय को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की स्मृति में आरजेएस परिवार उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। स्वामी सहजानंद जी का जन्म महाशिवरात्रि के दिन सन 1889 ईस्वी 22 फरवरी के दिन हुआ था। वे जुझौतिया ब्राह्मण परिवार में संबंधित थे। उनका विशिष्ट मूल एवं विशिष्ट वर्गाधार उनके जीवन चरित्र को आंकने की कुंजी है। वे एकांत प्रिय, सरल, कर्मशील, योद्धा, क्रांतिकारी, सक्रिय, वेदांत के मर्मज्ञ, मीमांसा के ज्ञाता, बहुपठित शास्त्रज्ञ, वर्ग संघर्ष के पैरोकार, व्यवहारिक मार्क्सवाद के जानकार, राष्ट्रवादी वेदांती मार्क्सवादी थे। असहयोग आंदोलन के समय में बिहार में ये गतिमान थे। घूम घूम कर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने का काम करते थे। भारत के भ्रमण के समय इन्होंने किसानों की बदहाली को महसूस किया और इस तरह से किसानों को जोड़ना शुरू कर दिया। भारत के इतिहास में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने और उसका सफल नेतृत्व करने का एकमात्र श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को जाता है। कांग्रेस में रहते हुए स्वामी जी ने किसानों को जमींदारों के शोषण और आतंक से मुक्त करने का अभियान जारी रखा। उनकी बढ़ती सक्रियता से घबराकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें काफ़ी तबाही हुई थी। उसमें राहत और पुनर्वास को लेकर काफ़ी सक्रिय रहे थे। विद्रोही सहजानंद ने किसानों को हक दिलाने के लिए संघर्ष को भी जीवन का लक्ष्य घोषित कर दिया था। शंकराचार्य की परंपरा के स्वामी अच्युतानंद से दीक्षा लेकर सन्यासी बन गए। बाद के 2 वर्ष उन्होंने तीर्थों के भ्रमण और गुरु की खोज में बिताया और 1909 में काशी में दंडी स्वामी अद्वैतानंद से दीक्षा ग्रहण कर स्वामी सहजानंद सरस्वती बने। हालांकि उन्हें काशी के पंडितों के कोप का भी भाजन बनना पड़ा था। इस चुनौती को उसने शास्त्रार्थ कर प्रमाणित किया कि भूमिहार भी ब्राह्मण ही है और हर योग्य व्यक्ति संन्यास ग्रहण करने की पात्रता रखता है। इस पर उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है। स्वामी के जीवन का दूसरा अध्याय तब शुरू होता है जब 5 दिसंबर 1920 को पटना में कांग्रेस नेता मौलाना मजहरूल हक के आवास पर महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात होती है।
गांधी जी के अनुरोध पर वे कांग्रेस में शामिल होते हैं। साथ में गाजीपुर जिला कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए और कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में शामिल भी हुए। अगले साल उनकी गिरफ्तारी और 1 साल की कैद भी हुई। ब्राह्मणों की एकता और संस्कृत शिक्षा के प्रसार पर उनका जोर रहा। खादी वस्त्रों को चरखा द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित किया। 26 जून 1950 को इनका देहावसान हो गया। आज भी जब किसान आंदोलनरत होते हैं तो स्वामी सहजानंद जी और उनका विचार उन्हें प्रेरित करता हुआ प्रतीत होता है। हम ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति को आरजेएस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं कामिनी कुमुद आरजेएस, टीजेपीएस, केबीएस की सकारात्मक वक्ता आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विषय में बताऊंगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी तथा शिक्षा शास्त्री थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन तथा माता का नाम आलिया मोहम्मद खैरुद्दीन था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, अरबी तथा उर्दू भाषा में। वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। वह अल हिलाल नामक उर्दू भाषा के अखबार के संपादक थे। वह 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। साथ ही महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। उनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को 69 वर्ष की आयु में दिल्ली में हो गई थी। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम शिक्षा शास्त्री तथा राष्ट्रीय मुस्लिम नेता थे। इसके साथ ही मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही मैं राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय कुमार मन्ना जी तथा सूचना प्रसारण केंद्र पटना के प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, जिसने मुझे इस मंच से जोड़ कर रखा है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी
सरकार जगाए